फॉर्म में है, लेकिन ये ज्यादातर रोटेट हो चुका है और ज्यादातर उसका वो वापस आ जाएगा। इसीलिए मेरा मानना है कि इससे जो ब्लैक इनकम जनरेशन है वो रुकेगा नहीं, लेकिन जो ब्लैक की जो वेल्थ है उसका महज 1% है उसका कम जो है जो इसमें आएगा। दूसरी बात जो आप जब बात कह रही थी कि आरबीआई ये आंकड़ा दे कि कितनी जल्दी वो खत्म हो जाएगी शॉर्टेज, मेरा मानना है कि आरबीआई इस समय ट्रैप में है। अगर वो कहता है कि 6 महीना लगेगा तो होर्डिंग बढ़ जाएगी, अगर वो कहता है कि 1 महीने में खत्म हो जाएगा तो कोई मानेगा नहीं। तो आरबीआई ट्रैप में है, इसीलिए आरबीआई गोलमोल कर रहा है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अभी पैसा वापस आया है बैंकों में, तो वो जो पैसा है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो काली कमाई है या नहीं है। उसको प्रूव करने के लिए जब आदमी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा उसके बाद ही होगा। तो ये कम से कम अगले अक्टूबर तक चलेगा और उसमें जो शातिर लोग हैं वो केस कोर्ट में चला जाएगा। तो ये कहना कि जो पैसा वापस आ रहा है उस पर सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा, ये अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग इसको जो मैनिपुलेट कर रहे हैं वो चाहे जनधन से करें चाहे जो शेल कंपनी से करें, तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये काला पैसा है, काली कमाई है और इस पर टैक्स लगेगा। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि हमें सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा या कुछ काला पैसा जो पकड़ में आ जाएगा। ये सारी चीजें अभी ठीक नहीं है। ओके, तो फिर उसी मूल बात पे सवाल आता है वेणु। तमन्ना जी वेणु, तो फिर आखिर हमको मिला क्या? तमन्ना, आखिर हमको मिला क्या? क्योंकि जो मिलने वाला था उसकी भी परिभाषा रोज रोज बदलती जा रही है और सिकुड़ती जा रही है। तमन्ना देखिए, अभी आप अगर कुछ भी बोलेंगे, अभी तक तो ये सब देख रहे हैं कि इनके सारे अनुमान गलत हो रहे हैं, मगर फिर भी आप इनसे बात करेंगे तो सरकार बोलेगी हमें 4 महीने दीजिए, 5 महीने दीजिए। तो आप ये मान के चलिए इनको दीजिए 4-5 महीने। मगर तमन्ना, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। अगर ये सारे, जैसे आज रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा, स्टेटमेंट दिया, अखबारों में छपा है कि ज्यादातर अगर सारे ये नोट्स 1000 और 500 के बैंकिंग सिस्टम में आ जाते हैं, तो मुझे अब कोई ये बता दे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो 1000 और 500 के नोट हैं, जरूर रहे होंगे क्योंकि इनकी तो सबसे ज्यादा ओपेक सिस्टम है, और बड़े उद्योगों के पास रहे होंगे, इनके फ्रंट्स कौन है जिन्होंने बैंकों में पैसा डाला है? तो मेरा एक मानना है कि ये बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। और इनका जो दावा है सरकार का कि अब इनको हम नोटिस देके ब्लैक मनी इनसे निकालेंगे और 50%, उसका भी मुझे अभी कोई अंदाजा नहीं है मुझे कि किस तरह ये होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े जो उद्योग है और बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो कैश है वो मुझे पता नहीं वो बैंक सिस्टम में कैसे, अगर सारा आ गया है तो उनके पैसे भी आए होने चाहिए। तो उनका फ्रंट कौन है, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से। नहीं, और अलग अलग अजीब अनुमान आ रहे हैं। एक अनुमान तो ये है, उसकी हम पुष्टि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कि अंत में जाकर जितना पैसा, जितने नोट छपे थे 15 लाख करोड़, उससे ज्यादा आ सकता है, 17 लाख करोड़ रुपए आ सकता है बैंक में। वो किस आधार पर लोग कह रहे हैं, आई एम नॉट टू श्योर। लेकिन सुनील, अलग आपने एग्जाम्पल दिया पेस्ट कंट्रोल की, कि पेस्ट कंट्रोल जब आप करते हैं आप इस उम्मीद में नहीं करते कि कॉकरोच कभी नहीं वापस आएंगे, कुछ समय तक तो टल गए, लेकिन जब पेस्ट कंट्रोल करते क्या कोई भी अपनी खिड़की दरवाजे खुले छोड़ देता है ताकि सब भाग जाए, आराम से निकल जाए? नहीं 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 नहीं, जब आप पेस्ट कंट्रोल करते हो तो देखिए, प्लीज आप तो एग्जांपल तो दे रहे हो, मैं जो कह रहा हूं आप ये सोचिए वेणु, उसी का एक्सटेंशन है, उसी का एक्सटेंशन। बिल्कुल, 1 सेकेंड, आई विल आंसर। नहीं, आप पेस्ट कंट्रोल जब करते हो खिड़की विड़की बंद करते हो, कोई खोल के नहीं करता है, और देश ने भी कभी खोला नहीं है अभी तक। तो डोंट टेक दैट एग्जांपल। बिल्कुल, अगर आप कह रहे हो कि सबने खोल दिया, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने पैसे, वो कहाँ गए हैं, रोज पकड़े गए हैं। अब ड्राइवर आया 100 करोड़ मैंने किया, मैंने फ्रंट किया, जब ये आने तो दो पहले, आप तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये खराब हो रहा है। इनकम टैक्स वाले आर राइटिंग टू एवरीबॉडी, जितने जनधन में जा रहे हैं, जो कुछ भी जा रहे हैं, आप 6 महीने में आपको पता चल जाएगा कि कौन या कर रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं, जो आरबीआई को कहना चाहिए था आज, डिसअपॉइंटिंग था, कि भैया हमारी लाइफ में नॉर्मलसी कब आएगी। तो आप जो कह रहे हैं, 1 सेकेंड, अब मैं कोई आंकड़े आपको दे रहा हूं, 2300 लाख करोड़ पीसेस, ये बिल्कुल आरबीआई के हैं, वो द नंबर ऑफ नोट्स दैट वर देयर इकोनॉमी में जी। वो हमारे जो कैपेसिटी है प्रिंटिंग के 300 लाख करोड़ पर मंथ। आप सितंबर में ले लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1200 करोड़ तो पीसेस, आप चाहे 500 के करें, 100 के करें, 2000 के करें, उतने पीसेस प्रिंट हो रहे हैं। कोई भी नहीं सोच रहा है कि भैया देश के बाहर कोई स्विट्जरलैंड में प्रिंटिंग करा रहा है कि नहीं, पेपर कहां से आएगा, इंक कहां से आएगा, जब सब ये थोड़ी आरबीआई कहने वाला है देखिए मैं जनीवा में प्रिंट करा रहा हूं, ये प्लेन पे आ रहा है ताकि आप वो प्लेन को पकड़ लें।
गवर्नमेंट इज फुली सीज्ड। मैं कहता हूं कि कोई कह रहा दिसंबर, कोई कह रहा जनवरी, मैं तो कह रहा हूं 1 फरवरी बजट में देखिएगा आप, विल बी द फिगर। नाउ आई मे बी रॉन्ग, यू मे बी राइट, मैं नहीं डिबेट कर रहा हूं। आप तो नवंबर के महीने में, 1 महीने में आप लोग डिसीजन पहुंच कर गए, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, ये नहीं, वो नहीं का सवाल ही नहीं है सर। गिव कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट। देखिए, समय तो लोगों को देना ही होगा, समय लोगों को देना ही होगा, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप टाइम नहीं देंगे सरकार को, देयर इज नो चॉइस। फरवरी तक दीजिए ना, मैं तो कह रहा हूँ फरवरी तक दीजिए। समय तो देना ही होगा, लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं, वो क्या कर लेंगे? समय तो हम सब दे ही रहे हैं, चाहे ना चाहे। वन लास्ट पॉइंट, ज्यादा संपर्क में लोगों से, पॉलिसी जो कह रहे हैं, हम लोगों से संपर्क में पॉलिटिकल पार्टी है, फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी हो रही है, बट हर एक फ्लिप के साथ पुअर के लिए ज्यादा सहूलियत दी जा रही है ताकि डिमोनेटाइजेशन फ्लॉप ना हो। तो ये प्रियंका चतुर्वेदी जवाब देना चाहती है। अगर हर एक मूव जो है इट हेल्प्स द पीपल, नहीं, लेट देम चेंज देयर व्यूज, दे आर फ्लेक्सिबल, सो व्हाट। सुनील जी ऐसा है कि सुनील जी ऐसा है कि पूरी देश की जनता आज कतार में खड़ी है, सब कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई चारा है उनको। सबको एक मिनट सर, मैं बोल लूं। अरे आपको तकलीफ क्यों हो रही है सुनने में? तकलीफ क्यों हो रही है सुनने में? अरे कैन यू प्लीज लिसन? कैन यू प्लीज लिसन? आर यू सेइंग नो प्लीज अलाउ मी टू टॉक। एक मिनट, सुनील अलग उनका पॉइंट सुन लीजिए। मिस्टर अलग आप पॉइंट सुन लीजिए, सुनील अलग उनका पॉइंट पूरा बोल लेने दीजिए, फिर आपको जो पॉइंट रखना है, गलत हो या सही हो, आप करेक्ट कर लीजिएगा। सुनने का तो हौसला जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं वही सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं डिबेट्स में आकर। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि सारी देश की जनता पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि नोट बदले, नोट चेंज करें। नोटबंदी पूरे देश के लिए लागू हुई है। कुछ राज्यों में कतारें लगी हैं, कुछ राज्यों में कतारें नहीं लगी हैं सुनील अलग जी के हिसाब से। मैं सही कह रही हूं, मैं गलत कह रही हूं? मैं बस सुनील अलग जी से ये कहना चाहती हूं, जो उनके कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव प्रवक्ता हैं, यहाँ पे आकर उनका सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि यही जवाब जो ये फरवरी तक की बात कर रहे हैं, ये जवाब हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारी सरकार क्यों नहीं दे रही है, हमारे आरबीआई गवर्नर क्यों नहीं दे पा रहे हैं, या आप किस कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हैं? तो हम कह रहे हैं हमारे पास क्लैरिटी लाइए, हमें बताइए, आप हमें डेट दीजिए, आप हमें समय दीजिए। जैसे आपने आज 1 फरवरी कहा है, बड़े कॉन्फिडेंस से आपने कहा है, यही कॉन्फिडेंस आरबीआई गवर्नर क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं, यही कॉन्फिडेंस आज हमारी सरकार क्यों नहीं दिखा पा रही है? मेरा सवाल बस आपसे इतना ही है, आप पॉजिटिव रहिए, कंस्ट्रक्टिव रहिए, जो आपको बोलना है। हम सब कतारों में खड़े हैं विदाउट नोइंग कि हमारे एटीएम में पैसा कब आएगा, हमारे बैंकों में पैसा कब आएगा, कब हम वो 24,000 के पैसे हम विड्रॉ कर पाएंगे, कब हम अपने लोगों को सैलरी दे पाएंगे। फैक्चुअल पोजीशन जो है आज की, उस पर भी हम नजर रखते हैं। 90% जो एटीएम है वो रिकैलिब्रेट हो चुके हैं। 2,000 रुपए के नोट रिलेटिवली आराम से मिल रहे हैं। प्रॉब्लम है 500 और 100 की नोटों की। अभी तक जितना कैश डिमोनेटाइज हुआ है उसका सिर्फ 25% या उससे कम वापस रिप्लेनिश हुआ है, मार्केट में आया है। ये है फैक्चुअल पोजीशन। इसके आधार पर हम डिबेट करें। अब आप ये कह सकते हैं सुनील अलग के समय दीजिए, हम ये कह सकते हैं कि 1 महीने बाद भी अगर 1/5 भी पैसा रीमोनेटाइज नहीं हुआ है तो जिसके पास वो पैसा है वो उसे धीरे धीरे क्यों ना स्पेंड करे। और जब तक वो अपनी डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग को होल्ड करते जाएगा तब तक और धीमापन आएगा, धीमी गति आएगी इकोनॉमी में।